नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निरिधोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के। अहिंसा परमो धर्म के परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का दूसरा दिन जन्म कल्याणक। वैसे इस धरती पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों आत्माओं का जन्म होता है, लेकिन हर आत्माओं का जन्म कल्याणक महोत्सव नहीं मनाया जाता। लेकिन तीर्थंकर एक ऐसी आत्मा है जो आज से करोड़ों वर्ष पूर्व जन्म लिया है, लेकिन आज भी हम उनका जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। यानी कि कोई न कोई कारण और कोई न कोई सदकृत्य, कोई न कोई पुण्य उनके जीवन में अवश्य था, जिनके कारण से आज भी उनकी स्मृतियां जन्म के रूप में हमारे बीच उपस्थित होती है। प्रश्न उठेगा, आखिर में कौन सा कारण है? महावीर कहते हैं जन्म कल्याणक हम उनका मना रहे हैं तो ज्यादा कोई भी कारण नहीं है। उन्होंने केवल जन्म शब्द के 2.5 अक्षर को अपने जीवन में सार्थक कर लिया है, सफल कर लिया है। हम उन तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक इसलिए यहां पर मना रहे क्योंकि उन्होंने 2.5 अक्षर को स्वीकार किया, जन्म को, और कह दिया ज यानी जन्म, म यानी मृत्यु और न यानी नहीं। इस संसार में जिसने अपने जन्म और मृत्यु का नाश कर दिया है उसी का हम जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। जिनने जन्म और मृत्यु का नाश नहीं किया है उसका हम जन्म कल्याणक महोत्सव नहीं मनाते। इसलिए आप मनाते हैं जन्मदिन, जिसे कहा जाता है बर्थडे, लेकिन आपके जीवन में आचरण नहीं होता है, इसलिए वो बर्थडे व्यर्थ डे के रूप में बदल जाता है। लेकिन तीर्थंकर के जीवन में आचरण होता है तो वह जन्मदिन जन्म कल्याणक के रूप में अपने आप ही परिवर्तित हो जाता है। तीर्थंकर भी जन्म लेते हैं, जन्म लेने की प्रक्रिया तो वही है, लेकिन तीर्थंकर की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि तीर्थंकर जन्म लेने के बाद कभी भी रुदन नहीं करते हैं, हंसते ही रहते हैं। और आप अपने जीवन में देखेंगे कि साधारण जीवन में आपका जन्म होता है, या हमारा भी जन्म हुआ होगा, तो निश्चित रूप से जैसे ही जन्म हुआ है उस समय एकदम से रोना प्रारंभ कर देते हैं। और ख्याल कीजिएगा, अगर कहीं बालक न रोवे वर्तमान में जन्म लेने के उपरांत, तो जबरदस्ती उसकी चिमटी भर के मुंह में हाथ डाल करके रुलाया जाएगा कि तू एक बार जरूर रो ले। अगर तू नहीं रोएगा तो ऐसा महसूस होगा शायद कोई मरा तो नहीं है, या मामला कोई गड़बड़ तो नहीं है। जन्म के साथ ही आप उसको रुलाते हैं, और रोने का जो कृत्य है वो अशुभ कृत्य है कि आपके घर में जो भी संतान की उत्पत्ति होती है पहले नंबर पर वह अशुभ संदेश लेकर के आती है, रोना। लेकिन तीर्थंकरों की विशेषता होती है, तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो जन्म के समय रोते नहीं हैं, हंसते ही रहते हैं। उनके हंसते हुए जन्म लेने का मात्र इतना ही कारण है, जो अतीत में हंसते हंसते मृत्यु को स्वीकार करता है वही वर्तमान में हंसते हंसते जन्म को प्राप्त करता है। जो हंसते हंसते मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी समाधि को स्वीकार नहीं कर सकता, उसका जन्म भी कभी भी हंसते हंसते नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थंकर ने मृत्यु को प्राप्त किया, अतीत में
कब? जिस समय 16 कारण भावनाएं भाई थी, और भावना भाने के उपरांत साधु समाधि भावना भाई, और साधु समाधि भावना भाने के उपरांत उन्होंने समाधि मरण को स्वीकार किया, और समाधि मरण के समय भी उन्होंने विचार किया कि जो मौत मेरे द्वार पर आ रही है मैं उसे हंसते हंसते देखूं कि आखिर में कौन है जो इस ज्योति को ले जाने के लिए आ रही है। जो ज्योति को ले जाने के लिए आ रही है उसको मैं अपनी आंखों से देखूंगा, हंसते हंसते देखूंगा, ताकि दोबारा मेरा मनुष्य जन्म हो तो हंसते हंसते ही मेरा जन्म हो। तीर्थंकर का जन्म भी हंसते हंसते होता, रोते रोते नहीं होता। हंसना मुस्कुराना शुभ का प्रतीक है, रोना अशुभ का प्रतीक है। और भी आपके घर में जन्म होता है तो आप सबसे पहले अशुभ को ही सामने लाते हो, शुभ को सामने नहीं लाते। रुला तो आपने दिया ही दिया उस बालक को, और भी ज्यादा होता है तो बालक से एक बार छींक भी दिलवा देते हैं, और छींक अशुभ का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक नहीं है। आपके जीवन में भले वो शुभ का प्रतीक हो उस समय, क्योंकि छींक अगर इससे दिलवा देंगे तो इसके नाक मुंह कान जो है, गला जो है वो साफ हो जाएगा। आप सांसारिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से तीर्थंकरों का देखेंगे तो कहीं पर भी न छींक है न रुदन है, केवल शुभ ही शुभ है, मंगल ही मंगल है, मुस्कान ही मुस्कान है, आनंद ही आनंद है। और उनके आनंद का प्रभाव इतना पड़ता है कि 3 लोक में, चाहे ऊर्ध्व लोक हो, चाहे मध्य लोक हो, चाहे अधोलोक हो, तीनों लोकों में एक क्षण के लिए सुख और शांति का वातावरण अपने आप ही छा जाता। केवल तीर्थंकर के जन्म की विशेषता है। और कहा जाता है जिस समय तीर्थंकर का जन्म हो या तीर्थंकर समुद्र घात करते हो, उस समय के परमाणु इतने पवित्र होते हैं कि निगोद में रहने वाला जीव भी है, अगर उसके परमाणु का स्पर्श उससे हो जाता है और उसका भाव क्षय काल क्षय हो जाता है तो अपनी निगोद की पर्याय से निकल करके त्रस पर्याय को प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण प्रारंभ कर देता है। केवल एक तीर्थंकर का जन्म कल्याणक, केवल एक तीर्थंकर के समुद्र घात की विशेषता ऐसी होती है। यह जन्म का दिन है और बहुत शुभ दिन है, कल्याणक के साथ है। और तीर्थंकर भी जन्म लेते सृष्टि पर विशेषता को लेकर के जन्म लेते हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ पुराण में लिखा है कि तीर्थंकर का जन्म कब होता है। बोले आचार्यण विघातेन कुदृष्टि नाम च संपदाम धर्म ग्लानिर प्राप्तोर मुच्छन्ते जिनोत्तमा। कि तीर्थंकर इस सृष्टि पर जन्म कब लेते हैं। बोले तीर्थंकर इस सृष्टि पर उस समय जन्म लेते हैं जब मनुष्य के जीवन में आचरण का नाश होने लग जाता है। आचरण विघाते न कुदृष्टि नाम च संपदाम, जब चारों ओर मिथ्यात्व का, पाप का, हिंसा का बोलबाला होने लग जाता है। धर्म गिलानिर परिप्राप्त, जब मनुष्य के मन में धर्म के प्रति गिलाने की भावना उत्पन्न होने लग जाती है। मुच्छन्ते जिनोत्तमा, उस समय जिनेंद्र यानी कि तीर्थंकर का जन्म होता है। निश्चित रूप से मान करके चलिएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी 24 तीर्थंकर हैं उनका जन्म जो होता है समतल भूमि पर होता है, और जितने भी तीर्थंकर मोक्ष गए हैं सबके सब पहाड़ों से मोक्ष गए हैं। कोई भी तीर्थंकर धरती से मोक्ष नहीं गया, धरती से ऊपर उठे पहाड़ पर चले गए। जन्म उनका समतल पर हुआ है, क्योंकि जन्म में तो चैतन्य है, और चैतन्य की प्रवृत्ति चेतना के साथ साक्षात्कार आपका होता है। और जब आपसे साक्षात्कार होता है तो केवल ज्ञान के बाद हूबहू आपसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, आपके जीवन का शंका समाधान भी कर सकते हैं, आपको मोक्ष मार्ग भी दिखा सकते हैं। तो समतल में रह करके आपको मोक्ष का मार्ग दिखाते रहते हैं। इसलिए अयोध्या नगरी में जन्म लिया तीर्थंकरों की सबसे बड़ी विशेषता है। और जैन दर्शन में कहा गया है कि तीर्थंकर जितने भी होंगे उनका जन्म होगा तो अयोध्या में ही होगा, अन्य किसी स्थान पर नहीं होगा। ये तो थोड़े होंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि कुछ तीर्थंकर अयोध्या को छोड़ करके अन्य स्थानों पर जन्म लिया, लेकिन अयोध्या में भी जन्म लिया 18 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। और 18 तीर्थंकरों ने जन्म लिया सर्वतोभद्र महल में, और वो सर्वतोभद्र महल भी तीर्थंकरों का बना होता है। 1-2 मंजिल का नहीं, 81 मंजिल का बना होता है। और वो 81 मंजिल का महल भी निर्माण करता है। तो सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर निर्माण करने लग जाता है।